आज समाज में कई प्रकार के संगठन हो रहे हैं जिनसे पूरे विश्व में प्राकृतिक विनाश हो रहा है, पर्यावरण का विनाश हो रहा है। तो इन संगठन आज अभी के परिप्रेक्ष्य में नहीं हुआ, इसके पहले भी देवताओं के समय भी इसी प्रकार के संकट आया करते थे। उसी संदर्भ में एक बड़ा संगठन हुआ था जब देव और असुर एक पूरे विश्व को बचाने के लिए समुद्र मंथन करने का प्रयास किया था। वो समुद्र मंथन एक प्रकार का एक मंथन यानी रिसर्च था, जिसमें दोनों पक्ष, जो अच्छाई थी वो समय की, जो बुराई थी उस समय की, वो दोनों ने मिलके एक मंथन किया, यानी एक रिसर्च या अनुसंधान किया, हमें इस दुस्थिति से किस प्रकार बाहर निकलना चाहिए। तो उन्होंने जब समुद्र मंथन किया तो उसमें उसके बाद जो परिणाम आए उनसे पूरे प्रकृति में एक हलचल हुआ। प्रकृति को एक नई वस्तुओं का प्रागट्य हुआ। उनमें से मुख्य रूप से जब समुद्र मंथन किया गया था 14 रत्न प्राप्त हुए, जैसे लक्ष्मी है, सूर्य, ऐरावत, एक घोड़े, कामधेनु, गाय, उन्हीं में कल्पवृक्ष कहा गया है, वो पैदा हुआ। इनमें थोड़े लोगों का कहना है कल्पवृक्ष ने यही अपना पारिजात का झाड़ है, ऐसा हमारे थोड़े विद्वानों ने कहा है। क्योंकि आयुर्वेदिक में कल्पवृक्ष अनेक माने गए हैं, उनमें से ये पारिजात को भी कल्पवृक्ष कहा जाता है। इसी प्रकार इस पौधे के बारे में, पारिजात के पौधे के बारे में पुराणों में भी है। कृष्ण भगवान और सत्यभामा का एक संगठन आता है, जिसमें सत्यभामा चाहती है कि उसके महल में इस झाड़ को चाहिए। तो उनके बीच में बहुत होता है। फिर भगवान कृष्ण और इंद्र के बीच में युद्ध छिड़ जाता है और भगवान स्वर्ग से इस पौधे को लेके आते हैं। इस प्रकार ये पारिजात का झाड़ का पौराणिक महत्व है, वैदिक महत्व है और आयुर्वेदिक में इसका बहुत बड़ा महत्व है। आयुर्वेदिक के अनुसार इसमें पारिजाता यानी जो व्याधियां हैं जिनसे कोई नहीं जीता जाता है, इस पौधे से जीता जा सकता है, सब जीता जा सकता है। इस पारिजात पौधे का मुख्य अंग जिनका हम लोग चिकित्सा में उपयोग करते हैं, इसके बीज इस्तेमाल करते हैं, इसके फूल इस्तेमाल करते हैं और इसका पत्ता इस्तेमाल करते हैं, जिनका अनेक रूप से अनेक व्याधियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से इसका जो फूल रहता है, वो फूल का एक सौम्यस्य जनन यानी मन प्रसादकर गुण बताया जाता है। अगर आपको कोई भी मानसिक तनाव है, मानसिक आंदोलन चलता है, आप किसी प्रकार स्ट्रेस हो जाता है, आपको हर चीज़ के लिए आपको चिड़चिड़ापन ऐसा मालूम होता है, तब सीज़न में जब ऋतु के समय इस झाड़ के जो फूल आएंगे, पारिजात के फूल आएंगे, उनके 8 से 10 फूल आप नित्य सुबह सेवन करने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और छोटे छोटे मानसिक व्याधियों से आप दूर हो जाएंगे। उसी प्रकार इसके जो पत्ते हैं, इनके पत्तों के बारे में कहा जाता है, अपने शास्त्र में आयुर्वेदिक में कहा गया है, ये गुद्रश्री वात में इसका काढ़ा बना के देने से बहुत अच्छा परिणाम सामने आए हैं। और बड़े बड़े आयुर्वेदिक के अनुसंधान केंद्रों में भी इसके बारे में अनुसंधान हुआ है और उन्होंने भी मान लिया है कि इसके जो पत्तों के जो गुण है बिल्कुल सही हैं और इनका काढ़ा बना के पीने से उस गुद्रश्री वात में बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। और इसके साथ ही अभी अनुसंधान करके उसी पत्तों के काढ़े का पारिजाता घनवटी यानी उसके एक वटी रूप में भी तैयार किया गया है, जिसका उपयोग भी गुर्दश्री वात में बहुत अच्छे इस्तेमाल हो रहा है। और अभी हाल ही में हमारे देश में चिकनगुनिया बोल के एक बीमारी का बहुत प्रादुर्भाव हुआ था, जिसमें कितनी दवाइयों का भी इस्तेमाल करने पर रोगियों को फ़ायदा न हुआ था। उस समय कुछ अनुभव वैद्यों ने इस पत्तों का काढ़ा बना के थोड़ा काली मिर्ची डाल के रोगियों को दे के अनुकूल लाभ
पाया गया है और अभी भी बहुत सारे वैद्य लोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि चिकनगुनिया जैसी बीमारियों में भी ये दवा बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके साथ इसके बीज हैं, इसके पारिजात के बीज रहते हैं, वो एक छोटे सिक्के के समान रहते हैं। वो बीजों का खालित्य यानी जब बालों में एक जगह पे जो बाल उड़ जाते हैं उनमें उसकी गंध निकाल के घस के वो गंध वहाँ बालों में लगाने से बाल का पुनः उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार पारिजात का झाड़ बहुत बहुआयामी है और हमारे शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है पारिजात मूलम हनुमंत वासनम, यानी पारिजात का जो पेड़ है उसके मूल में भगवान हनुमान जी का वास होता है। इसी प्रकार इसलिए आज के बड़े बड़े जो उद्योगपति है, उद्योग घराने हैं, जो घर वाले हैं, उनके घर के चारों तरफ इस पेड़ को लगाते हैं। इस प्रकार लगाने से हमेशा वो लोग भगवान हनुमान की सुरक्षा में हैं, इस प्रकार उनका बोलने का है। इस प्रकार ये पारिजात का झाड़ का वातावरण के हिसाब से, आरोग्य के हिसाब, वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा महत्व है और ये सामान्य झाड़ है जिसकी कोई देखभाल की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। 40, 45, 50 डिग्री तक भी उसमें वातावरण गर्म रहने पर भी ये झाड़ बच जाता है, इससे कोई होने का नहीं है। इसको उद्यानों में, रोडों के तरफ, सड़कों के तरफ इसको लगाने से सड़कों में शोभा बढ़ेंगी। उसके जब पुष्प आएंगे वो पुष्पों की रौनक तो देखे बनती है। इतने सुंदर वो फूलों का जो रंग रहता है वो देखने के लिए मन प्रसाद करता है। और हमारे पूजा पाठ में भी यहाँ तक कहा गया है कि भगवान विष्णु को अगर हम पारिजात के फूल चढ़ाते हैं तो हमारे मन प्रसन्न होता है। कम से कम 5 फूल अगर हम भगवान विष्णु या कृष्ण को चढ़ाते हैं, मन प्रसाद करता है। तो उसका उद्देश्य यही है, समाज अपने पौराणिक कथाओं का बोलने का उद्देश्य ये है कि इसमें कुछ विलक्षण गुण हैं जो हमारे मानसिक स्तर, मानसिक आलोचन, उनमें भी अच्छाइयाँ पैदा करने का वो विलक्षण गुण प्राप्त होता है इनके फूलों में। इस प्रकार इस पौधे का बहुत प्रचार होना चाहिए। इस पौधे को हर जगह लगाने से सबको फ़ायदा होगा।